तुमने गुड लुक्स अचीव कर लिया, तुम्हारा ग्रोथ हो गया, तुम हैंडसम बन गया, अगर लड़की हो तो ब्यूटीफुल बन गया, बट क्या तुमने सोचा उसके बाद क्या करोगे तुम? क्योंकि मेरे जितने दोस्त हैं ना, ज़्यादातर वो लोग ऐसे हैं कि वो लोग मतलब वेपिंग एंड वो दारू वो सब के पीछे पड़े हुए, बट कुछ और दोस्त हैं जो लोग मतलब अभी ये ट्रेंड से इन्फ्लुएंस हुए बहुत ज़्यादा, वो मैक्सिंग का वो सिर्फ का वही। और अभी क्योंकि बहुत चैनल जैसे चैट बहुत सारे हैं जिसको मैंने देखा है, वो लोग एक अवेयरनेस फैला देते हैं ना लोगों के बीच में कि स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट, डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो अभी के ना हर लोगों को इसके बारे में पता चल जाता है, स्पेशली वो जो जेन जी होता है, वो 2000 से लेकर किसी होता है शायद नहीं पता मुझे, उन लोग को ना एक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल जाए, वो लोग अपने अपने से छोटे लोगों को ये सब बता देते हैं कि ये सब मत करो, तुम्हें अच्छा स्लीप लेना है, अच्छा डाइट लेना है, तुम्हें अच्छा हैबिट्स फॉलो करना है वगैरह वगैरह। बट तुमने सोचा है, डू यू हैव अ सर्टेन गोल इन योर लाइफ कि मुझे अट्रैक्टिव तो हो गया, मैं गर्लफ्रेंड बन गई, लोग अटेंशन दे रहे हैं, उसके बाद क्या? उसके बाद मैं क्या करूँगा? क्योंकि आई डोंट थिंक कि मैक्सिमम ऑफ यू लुक लाइक अ मॉडल, एंड अगर तुम मॉडल जैसे दिखते भी हो तो तुम्हें थोड़ा शायद रिसर्च करना चाहिए इस चीज़ पर कि मॉडल्स जितने होते हैं ज़्यादातर उन टॉप टियर मॉडल्स को ही तुम्हें इनकम मिलते हैं, लाइक चिको, जॉर्डन बेड, एड्रियाना लिमा, शायद गीगी हदीद, जितने हैं वो लोग को मतलब वो लोग टॉप ऑफ द टॉप में है, वो लोग एकदम टॉप में है, उन लोग को फिर भी ठीक ठाक इनकम वो लोग का हो जाता है, असली खासा होता है। बट अगर तुम्हें एक अच्छा गुड लुकिंग इंसान लड़का बनने का सोच रहे हो ऐसे लड़की, देन आई डोंट थिंक कि तुमने स्पेशली लड़कों में आई डोंट थिंक कि तुमने अभी तक कोई भी इंडियन मेल मॉडल एक्सेप्ट कोई मतलब पॉपुलर इन्फ्लुएंसर लाइक शिफ्ट उसके सिवा आई डोंट थिंक तुमने किसी को भी देखा होगा मॉडलिंग में जिनको फेम मिला है, जिनको रिकॉग्निशन मिला है, जिनको पैसा मिला है, जिनको एप्रिसिएशन मिला है, उनको नहीं मिला है। तो मुझे अभी एक मॉडल का नाम 3 मॉडल का नाम बताओ मुझे इंडिया के सुपर मॉडल्स, तुम्हें नहीं पता होगा क्योंकि वो तुम्हें ज़्यादा उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलता, बहुत टॉक्सिक है वो जगह, वो तुम्हें इवन तो अगर तुम्हारा हार्मनी है कुछ भी जो वो सब अच्छा है तुम्हारा, वो लोग बोलेंगे कि तुम यहाँ पर चिलर्स जलवाओ, वहाँ पे तुम जैसे जॉर्डन बेड को देखा है ना अभी कैसा हो गया वो, क्या शायद हॉलो 6 के लिए वो ऐसा फूल गया उसका वो चीक, वो जैसे एलियन जैसा दिखने लगा है ना, वो आम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट जो मॉडलिंग एजेंसीज है वो लोग उसको ही हायर करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि तुम मॉडलिंग कर पाओगे, एंड अगर कर भी लोगे इट्स नॉट अ वेरी गुड प्लेस, बहुत टॉक्सिक है, एंड वहाँ पे तुम्हें आई डोंट थिंक तो पैसा भी अच्छा खासा मिलेगा। वो लोग बहुत घुमा देते हैं बात को ना, अभी हम दे देंगे, हम तुम उस दिन आओ, तुम रैंप वॉक पे चढ़ो, उसके बाद दे देंगे, ऐसा बहुत घुमाते हैं वो लोग बात को। तो मॉडलिंग खत्म, वो कट आउट हो गया। अगर तुम हो, अगर क्योंकि हो सकता है कि तुम बहुत हैंडसम हो सकता है यार, अभी तुम एक छोटे से शहर के गली में तुम जाके देखो, वहाँ पे अच्छे मॉडल्स लोग निकल जाएंगे, बट ऐसा हर इंसान के साथ नहीं होता। सो यू शुड हैव अ काइंड ऑफ
रिलेटेड, इट कैन बी कोई बिजनेस रिलेटेड, इट कैन बी बाहर से कोई, मैंने सुना है ऐसा, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, कोई एक जर्सी है उसको लाते उसको प्रिंट करके हम लोग बेच जैसे ऐसा करके उससे भी आ जाते थे सस्ता। अगर तुम वैसा कुछ करना चाहते हो करो, बट साथ ही साथ तुम्हें बोलता है ना हम लोग पढ़ाई में भी फोकस करते रहो, बिकॉज हु नोज तुम्हारा बिजनेस फेल हो जाए, हु नोज तुम फेल हो जाओ अपने बिजनेस में, हु नोज तुम अपने स्किल को मास्टर ही ना कर पाओ अच्छे से। अभी तुम अच्छे से चल रहे हो, फिर कुछ ट्रेजिडी हो गया, बिकॉज एक्सीडेंट उसका मतलब ही तो है कि वो अचानक से हो जाता है ना, कुछ भी ट्रेजिडी हो सकता है। तुम्हारा घर का किसी का बहुत एक अजीब से इलनेस हो गया, कैंसर हो गया किसी को, सोचो सारा पैसा चला गया, अब तुम क्या बिजनेस करोगे? इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है ना, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होता है ना। बिजनेस ऐसा तो नहीं कि मैं फ्री में स्टार्ट कर दिया, बिजनेस के लिए तो तुम्हें वो चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, मिनिमम तुम्हें 5,000 किसी चीज़ में तो देना होगा ना। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए कभी कोई सीरियस ट्रेजेडी, तो तुम क्या करोगे फिर? दैट्स वाई तुम्हें स्टडीज़ को ये सब को लेके भी चलते रहना है, अलॉन्ग विद दी अदर स्किल विच आर करेंटली डेवलपिंग, बिकॉज लुक्स हेल्थ वो तो तुम्हारा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। ये तो मैंने खुद मेरी दीवार पे चिपका हुआ है कि हेल्थ शुड बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी इन माई लाइफ। जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक ये सांसें हैं मेरे अंदर आ रही है, मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ, तब तक हेल्थ शुड बी माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। बट उसके बाद मैंने लिस्ट में गर्लफ्रेंड बनाना नहीं लिखा है, उसके बाद मैंने ये नहीं लिखा है कि आफ्टर हेल्थ मनी इज ऑल दैट मैटर्स। हाँ, मनी मैटर करता है, बट स्टॉप दिस क्रिंजी एटीट्यूड प्लीज, जिसमें हर बात में मनी इज एवरीथिंग। तुम्हारे पास मनी नहीं है, ठीक है ना, तुम्हारे पास मनी नहीं है, तुम वो लूजर्स में से एक हो जो कि बस मनी मैटर्स बोल के जिंदगी गुजार देते खुद को सिग्मा अल्फा वो दिखाने के लिए। दैट दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। अगर इतना ही मैटर करता है मनी, यू नो मनी, अगर कर रहे होते तुम्हारे पास इतना फिजूल का टाइम होता कमेंट सेक्शन में आके लिखने का, ये सब नहीं होता। अगर जैसे गॉड डैम लूजर, अगर तुम ये सब लिखते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ, सेकेंड प्रायोरिटी शुड बी एनी स्किल, या फिर स्किल की जगह उसको तुम एक स्लैश दे के वो भी लिख सकते हो, पढ़ाई को, स्टडीज, एकेडमिक एफर्ट्स, और उसके बाद तुम्हारा बाकी हॉबीज आता है, कुछ भी हो, तुम्हें लड़की पटाना है उसको लिख लो, उसके बाद आई डोंट केयर अबाउट इट। बट दी फर्स्ट 1, 2 and 3 या फिर 1 और 2 प्रायोरिटीज होना चाहिए हेल्थ एंड तुम्हारा करियर, दैट्स इट। और उसके बाद शायद थर्ड में तुम सोशल स्किल लिख सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज नॉट US, दिस इज इंडिया। यहाँ पे तुम्हें कनेक्शन चाहिए होते हैं। अगर तुमने देखा है ना, कोई बंदा किसी को टॉके से उड़ा गया, वो पॉलिटिशियन का बेटा है, पॉलिटिशियन से कनेक्टेड, उसको छूट मिल जाएगा। आई डोंट थिंक ये वाला प्रिविलेज तुम्हारे पास है, इसके लिए तुम्हें कनेक्शन चाहिए होगा। एंड कनेक्शन कैसे बनेगा? लोगों से बात करके, बात करते 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 ही बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो अगर तुम्हारे अच्छे कनेक्शन है ना, एक प्रिविलेज मिलता है तुम्हें कि तुम किसी भी अगर सिचुएशन में फंस जाते हो, तुम निकल जाते हो उससे, बहुत हद तक चांस होता है, 80 to 90% चांस है कि अगर तुम किसी चीज़ में से फंस जाते हो ना, जिसमें तुम्हारी गलती हो, अगर मान लो, तुम निकल जाओगे उससे, आराम से निकल जाओगे, ड्यू टू दी कनेक्शंस यू मेड इन योर पास्ट, या फिर अब जो बनाओगे वो फ्यूचर में हेल्प करेगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। तुम्हें मतलब इसका समरी यही है कि तुम्हें एक्सेप्ट योर लुक्स एंड हेल्थ, तुम्हें एक स्किल को डेवलप करना है, एंड वो स्किल हमेशा ही ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें एकदम टॉप टियर में ले जाए, ऐसा नहीं हो सकता, वो स्किल फेल भी हो सकता है। इसीलिए अभी जो फिर तुम्हारे मम्मी पापा जो तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, उसमें भी फोकस किया करो, बिकॉज यू डोंट नो फ्यूचर में क्या हो सकता है। कोई एक तो बैकअप, एक फॉल बैक प्लान होना चाहिए ना। अगर ये यूट्यूब पे रही, मेरा तो चैनल तो क्या है, मैं तो अपना खुद का सोशल स्किल्स बना रहा हूँ, मुझे तो पैसा भी नहीं चाहिए इससे, मैं तो अपने दूसरे स्किल्स पे डिपेंडेंट हूँ, मैं तो सिंगिंग में डिपेंड करता हूँ ज़्यादा। ये तो बस मैं अपना सोशल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए बना रहा हूँ, ताकि कॉमेंट में भी अगर मुझे कोई एडवाइस मिले, मैं उससे खुद को इम्प्रूव कर सकूँ along with you, but first priority is me and I openly accept it। मैं चैनल को बनाया हूँ मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके बाद तुम लोग आते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी इज मी एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू एक्सेप्ट दिस। बहुत लोग कहते हैं ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए है। जो भी ऐसा कहे समझ लो वो चूतिया है, वो जानबूझ के तुम्हें फंसाना चाहते हैं इस ट्रैप में कि तुम उसको एक बड़ा भाई ऐसा समझो, एंड देन क्या
उसके बाद तुम उसके चैनल को देखते रहो, सब्सक्राइबर्स मिल जाए, उसके लाइक्स आ जाए, व्यूज़ आ जाए, पैसा बनता रहे, डन। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं था, मैं नहीं ऐसा कभी बनूँगा। अगर फ्यूचर में मुझे रिकॉग्निशन फेम मिल गया, मैं स्ट्रेट कट बात करता हूँ एंड आई विल बी completely honest with you. Bye bye.